हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो ये वीडियो कल जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे सब्जी मंडी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो बारिश में ही चले गए थे, क्योंकि फिर पता नहीं, बारिश ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा रुकेगी, इसलिए बारिश में ही चले गए थे। बाहर सब्जी वाले सुबह बोल चुके थे अब आने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने कहा चलो मंडी से ले आते हैं, क्योंकि कल के लिए सब्ज़ी आज ही बना के रखनी थी। ज़्यादा इंतज़ार करते तो बहुत लेट हो जाता, और बारिश के चक्कर में मंडी में कीचड़ हो रही थी, कपड़े भी कुछ गंदे हो गए, तो आके पहले नहा ली थी, उसके बाद निकाल ली सब्जियाँ। तो सब्जियाँ निकालने के बाद कुछ बर्तन पड़े थे नाश्ते के, तो वो धोने आ गई। मैंने बर्तन भी धो लेती हूँ। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, अब भी बारिश हुई, और जब तक बारिश होती है तब तक तो ठंडक रहती है। जहाँ बारिश रुक जाती है वहीं पर गर्मी होने लगती है, और धूप निकल आए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी तो बारिश हो रही थी, मौसम सही है, पर पता नहीं रोज़ शाम को तो गर्मी हो जाती है, क्योंकि मौसम में बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। पर रात में मौसम फिर से ठंडा हो जाता है। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े से ही बर्तन थे, तो फटाफट धुल गए हैं सारे बर्तन, क्योंकि जो काम निपटा लो तो अच्छा ही रहता है, वरना पड़ा देख कर और दिमाग ख़राब होता है। तो उसके बाद मैं ले आई थी सब्जियां धोने के लिए, तो इन सारी सब्जियों को भी धो के रख दूँगी। थोड़ी देर खुले में ऐसे रख दूँगी बाहर, जिससे कि इनका पानी सूख जाएगा। उसके बाद इनको भी फ्रिज में लगा दूँगी। उसके बाद शाम का वक्त हो रहा था, 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो मैं तल रही थी पापड़, क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे। शहर में आ गए हैं, बस रास्ते में ही हैं, 2-4 मिनट में वो लोग भी आ जाएंगे। तो मैंने कहा तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, थोड़े से पापड़ तल लेती हूँ, बच्चे आकर खा लेंगे। तो आ गए हैं दोनों ही बच्चे। वैसे तो कल ही आ जाते, पर इनकी मौसी ने रोक लिया था अक्षत को। नंदिनी तो कई दिन से गई हुई थी, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने ले गई थी मौसी दोनों बच्चों को, तो इसलिए अक्षत भी रुक गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी ना आटा लगाने। नाश्ता पानी हो गया था, बच्चों ने भी चाय पी ली थी, तो आधा एक घंटा तो ऐसे ही बातों बातों में निकल गया। बच्चे अपनी अपनी से बताने लग गए, उनके सुनने बैठ गई थी। उसके बाद आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कितना काम निपट गया है, और सबसे पहले आटा लगा कर रख दो तो आटा भी फूल जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, शाम की आरती करने के लिए। पहले शाम की आरती कर लूँगी, उसके बाद बच्चों को खाने के लिए बनाऊँगी। थोड़ी सी पूड़ियाँ पहले सेक के रख दूँगी, उसके बाद बच्चों खाने के लिए बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी। आए भी काफ़ी समय हो गया था उनको, अब करीब 2-2.5 घंटे हो गए थे उनके आए हुए। चाय नाश्ते कर लिया, उस समय तो उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो अब बनाऊँगी उनके लिए भी। अंडा करने के बाद मैं आ गई थी दाल पीसने। मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल भिगोई थी, थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊँगी, और थोड़ी सी दाल कचौड़ी के लिए भिगोई थी। तो मिक्सी में दाल पीसो तो थोड़ी पतली हो जाती है, कचौड़ी बनती नहीं है उससे, इसलिए मैं सिल पर ही पीस लूँगी थोड़ी सी दाल। वैसे भी कचौड़ी सिल की पिसी दाल की बहुत ही टेस्टी बनती है, तो उससे मैंने हरी मिर्च भी पीस दी थी। एक पिस गई दाल, थोड़ी दरदरी सी पीसो तो अच्छी लगती है, मिक्सी में तो महीन भी हो जाती है और फिर पतली भी हो जाती है, बिना पानी के तो जल्दी पिसती नहीं है दाल। और थोड़ी सी पीसनी थी तो मैंने कहा चलो सिलबट्टे पे ही पीस लेती हूँ। तो बकाया दाल मैंने मिक्सी में पीस ली थी, क्योंकि उनके दही भल्ले बनाऊँगी, इसलिए मिक्सी में पीस ली थी। मिक्सी में अच्छे से पिस जाती है, सिल पर तो मोटी ही रहती है। दाल पीस ली थी मैंने। उसके बाद आलू जो उबाले रखे थे, सुबह ही उबाल लिए थे आलू मैंने, कुछ ज़्यादा हिसाब से, मुझे पता है बच्चों को आलू के पराठे पसंद है, तो थोड़े सुबह ही ज़्यादा उबाल लिए थे। पकौड़े बनाई थी तभी। अब मैं इनको कद्दूकस से कस लूँगी। फिर इसमें सारे मसाले मिला दिए थे मैंने। मिर्च डाला था, थोड़ा सा धनिया डाला था और नमक डाला था। ज़्यादा कुछ नहीं डालते क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू पराठे, अपने लिए तो सब्ज़ी बनाऊँगी दोनों के लिए। नमक मिला दूँगी इसमें और सारे मसाले मिलाकर अच्छे से
आटा मैंने पूड़ी के लिए लगाया था और कचौड़ी के लिए लगाया था, पराठों के लिए तो लगाया नहीं था, क्योंकि कल बासी खाना ही खाया जाएगा, तो इसलिए पूड़ी और कचौड़ी बना दूंगी। पूड़ी और कचौड़ी तो पूजा के लिए भी चाहिए होती हैं, इसलिए मैंने सारी तैयारी करके रख दी। पर मैंने कहा पहले चलो थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद सारा खाना सेक लूँगी, क्योंकि इन्हें भी भूख लग रही थी और नंदिनी भी खाना मांग रही थी। तो मैंने कहा बस 10 मिनट और लगेंगे और मैं सबका खाना अभी दे रही हूँ। तो पहले थोड़ी सी पूड़ी और कचौड़ी उतार लूँगी, बकाया खाना बाद में बना लूँगी। तो जो दाल पीसी थी उसमें मिला लूँगी मसाले, सौंफ, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, हींग, मिर्च और नमक डालूँगी। और ऐसे ही इसको, हरी मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दी इसमें। हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, अगर दाल में पीस लो तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे लाल मिर्च डालो या ना डालो। पर हरी डाल ली थी मैंने, पर हरी मिर्च पता नहीं क्यों इसमें बिल्कुल भी चटपटी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सी लाल मिर्च डाल ली थी मैंने। और सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी कचौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे कचौड़ी पसंद नहीं करते हैं दाल की। आलू की खा लेते हैं पर दाल की नहीं खाते हैं। पर आलू की नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी बनाने जा रही थी मैं आलू के पराठे। उधर वो भी खाना मांग रहे थे, तो मैंने कहा लो पहले एक तरफ सब्ज़ी भी छौंक देती हूँ, तब तक थोड़ी सी पूड़ियाँ उतारूँगी, तब तक सब्ज़ी बन जाएगी। सब्ज़ी कटहल की पहले से ही कटी हुई रखी थी, तो उधर भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी कटहल के लिए, कटहल बना लूँगी। तो कटहल का भी तेल गर्म हो गया है, तो मैं कटहल को भी छौंक। आजकल प्याज तो किसी सब्ज़ी में पड़ ही नहीं रहा, बस हींग, जीरे, हल्दी, मिर्च से छौंक दूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी बस, और कुछ नहीं डालूँगी। तो सब्ज़ी बन रही थी और मेरा तेल भी गर्म हो गया था, तो पूड़ियाँ भी सेकती जा रही थी, दोनों ही काम कर रही थी। क्योंकि पहले थोड़ी सी पूड़ी ज़रूर उतार लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी कुछ और। थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने सेक ली थी और आटा रख दिया था, मैंने कहा बाद में सेकूँगी, पहले सबको पराठे सेक कर दे देती हूँ। तो बना रही थी सादा पराठे पहले, क्योंकि वैष्णव भी सो गई थी, अक्षत भी सो गए थे, तो मैंने कहा पहले इनको सेक कर दे देती हूँ, उसके बाद में मैं बच्चों के लिए जगा दूँगी और बच्चों को सेक कर दे दूँगी। तो इनके लिए सब्ज़ी दे दी है, पराठा दे दिया और दही लगा दिया था, दही जमा हुआ था, क्योंकि और अभी सब्ज़ी बन नहीं पाई थी। उसके बाद बनाने लगी थी मैं आलू के पराठे, क्योंकि अक्षत का भी टिफ़िन देना था। आज वो 11 बजे जाएंगे, क्योंकि आकर वो वहाँ से सो गए थे। और नंदिनी को भी जगा दिया था मैंने खाना खाने के लिए, तो नंदिनी भी खाना खा रही थी। तो नंदिनी खाना खाने बैठ गई थी, तो बोली मम्मी दही रखा है तो मेरे लिए लस्सी बना दो, क्योंकि उन्हें आलू के पराठे के साथ में लस्सी बहुत ही अच्छी लगती है। आलू के पराठे हो, मक्खन हो और लस्सी हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो तैयार है उनकी लस्सी है, पराठा है, मक्खन है। उसके बाद में आ गई थी अपनी पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे खा चुके थे, इन्होंने भी खाना खा लिया था। दूध भी खौले रख दूँगी गैस पे। तो मैंने दाल पीसी थी, उसमें हींग, थोड़ा सा नमक और कुछ नहीं डाला था, फेंट लिए अच्छे से। उसके बाद मैंने बना ली हैं उसकी पकौड़ियाँ दही बल्ले के लिए, और दूध भी खौलने रख दूँगी। और यहाँ पे थोड़े से जो बतासे आते हैं ना रेडीमेड वाले गोलगप्पे, वो रखे थे, मैंने कहा वो भी तल देती हूँ, खा लेंगी नंदिनी। कल कढ़ाई रखी हो तो लगता है एक तल के रख दो तो सही रहता है। उन्होंने ला के रखे थे पहले, पर वो मौसी के घर चली गई थी और भूने भी थे तो खा नहीं पाई थी, तो मैंने कहा आज बना के रख देती हूँ, कल वो खा लेंगी आराम से। थोड़े से गोलगप्पे बना लिए थे घर पे ही, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनको सूट वगैरह डाल के खा लो, चाहे घर पे अलग बना के खा लो, तो थोड़ा सा स्वाद बताते जैसा ही आता है, पर ये स्नैक्स ऐसे लगते हैं बिल्कुल तो बताते जैसे नहीं लगते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, दिन में इतनी गर्मी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों शाम को 8-9 बजे करीब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, फिर रात में मौसम ठंडा हो जाता है। तो खाना तो मैंने सेक लिया, पूड़ियाँ सेक गई हैं, सब्ज़ी बनाना रह गई है। एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी, सुबह के हिसाब से बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सुबह या दोपहर के हिसाब से। और थोड़ी सी मिर्च बनाऊँगी, मेहंदी भी लगानी है। अभी तो सब्ज़ी बनाऊँगी, बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, भगवान जी को सुलाना है, दूध का भोग लगाना है। अभी तो काफ़ी काम है, काफ़ी देर लग जाएगी। देखती हूँ मेहंदी एक ही हाथ में लगा पाऊँ, क्योंकि नंदिनी सो गई है, बहुत ज़्यादा थक गई थी।
गोवर्धन की परिक्रमा लगाई तो उनके पैरों में भी छाले पड़ रहे हैं, बहुत दर्द है। तो वो सो गई खाना खा के। तो पूड़ियाँ सीख गई थी, दूध भी खौल गया था, भगवान जी का दूध का भोग लगा के उन्हें भी सुला दिया था। पराठे से पहले ही उनका भोग लगा दिया था, सब्जी पराठा से। और उसके बाद मैं आ गई थी, सब्जी मैंने काट ली थी बस सीढ़े आलू की। और बड़े आलू भी बड़े बड़े काटे हुए, इनको बाद में चिमटे से गोद दूँगी। और उसमें ही टमाटर काट के डाल दिया मैंने, हरी मिर्च डाल दिए, थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और इसको उबाल लूँगी। उबालने के बाद ही इनको आज छौंकूँगी। वैसे तो मैं सादा बसीड़े बनाती हूँ, केवल हींग और मिर्च का छौंक लगाती हूँ, थोड़ा दही डालती हूँ, पर आज दही नहीं डालूँगी, आज सारे मसाले डालकर बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ियों के साथ में तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और वो वाले पराठे तो मिस्सा पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, सादा पराठों के साथ में। पूड़ियों के साथ बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सारे मसाले डालकर। तो उन्हें उबलने के लिए रख दूँगी। सब्ज़ी मैंने उबलने के लिए रख दी थी कुकर में। उसके बाद मैंने काट ली थी हरी मिर्च, इनको भी छौंक दूँगी, क्योंकि ये भी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। मैं आज ही मंडी से लेकर आई थी। मंडी जाओ तो तरह तरह की सब्जियां मिल जाती हैं, और यहाँ बाहर से लो तो जो सब्जियां होती हैं वही लेनी पड़ती हैं। मंडी गई तो इकट्ठी सारी सब्जियां ले आई थी, काफ़ी दिन को हो जाएंगी अब। तो तेल गरम हो गया था, उसमें जीरा डाल दूँगी। मसाले वही पड़ेंगे, केवल मिर्च नहीं पड़े, क्योंकि ये तो खुद ही मिर्च है। और सूप धनिया डालूँगी, हींग, जीरा, नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इनका हल्के से भाप में पका लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी थोड़ी सी खटाई, तो ये भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो सब्ज़ी बन गई थी मिर्च की, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, 2 मिनट में ही पक जाती हैं। तो इसको कटोरी में निकाल लूँगी और उसके बाद इसी कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँगी। सब्ज़ी भी उबल गई थी, तो सब्ज़ी को भी मैंने उसी कढ़ाई में छौंक दिया था, बस ऐसे ही पोंछ दिया था कागज़ से और उसी कढ़ाई में छौंक दिया था। और इसमें मैंने हींग, जीरा, मिर्च, गरम मसाला, धनिया, सारे मसाले डाले थे। और उसके बाद मैंने इसमें डालूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और जो आलू के बड़े बड़े पीस दिख रहे हैं ना, इनको मैं भी कौंचियों से सारे फोड़ दूँगी, तभी ये अच्छे से घुट जाएगी, सब्ज़ी भी गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ी सी डाल दी थी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है सब्जियों में। और जो बर्तन थे वो भी मैं धो के रख दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा था। करते करते समय बहुत लग जाता है, लगता है मोबाइल में पता नहीं चलता है जल्दी जल्दी, पर करने चलो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ का सारा काम हो गया है मेरा। जो थोड़े से बर्तन रह गए हैं वो भी सब धो के रख दूँगी। बर्तन धोने के बाद मैंने गैस साफ़ कर ली थी, किचन की भी क्लीनिंग हो गई है। बर्तन बस अभी नहीं लगाए हैं, वो सुबह ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी सारे बर्तन गीले हो रहे हैं, इसलिए अभी ऐसे छोड़ दूँगी, सुबह लगा दूँगी। टाइम भी काफ़ी हो गया है। और यहाँ पर मैंने 5 अनाज भिगो दिए हैं, साबुत अनाज भिगो जाते हैं, कल इसी से ही बाना पड़ेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।